जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी किसी तरीके का नोटिस आता है तो उनमें कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स है जो मेंशन किए होते हैं और उन पॉइंट से क्या आपको फ़र्क पड़ सकता है, कैसे पता चलेगा कि वो नोटिस जिसमें जो लिखा है वो पूरा सच है या उसमें झूठ भी लिखा हो सकता है। बैंक की तरफ से हमेशा नोटिस देखने के लिए मिलता है, एनबीएफसी की तरफ से भी हमेशा नोटिस मिलता है। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही नोटिस को हम लोग डिकोड करने वाले हैं और उनमें जो मेजर पॉइंट्स है उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या जो पॉइंट्स उसमें लिखे हैं वो सही हैं या फिर पूरी तरीके से सही नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देख सकते हैं आप लोगों के स्क्रीन पे एक नोटिस दिख रहा होगा। ये नोटिस आया है कोटक महिंद्रा बैंक से और इसका नाम है प्री लिटिगेशन इंटीमेशन नोटिस और डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस और भी बहुत सारे ऐसे नोटिसेस देखने के लिए मिलते हैं। एक आपको प्री लिटिगेशन का नोटिस आता है कोटक महिंद्रा बैंक से। यहाँ पे हम लोग सबसे जो मेन पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं उनको पढ़ेंगे और मैं समझाऊंगा कि क्या जो इसमें लिखा है वो हमेशा सही ही होता है या फिर सही नहीं होता है। देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रिकवरी सूट बिफोर सिविल कोर्ट DRT टू रिकवर इंटायर लोन आउटस्टैंडिंग विच विल कॉज अटैचमेंट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोवर को बोरोवर गारंटर। यानी पहले पॉइंट में क्या लिखा है, आपको 4-5 चीज़ें हैं, इनमें से कुछ भी ये कर सकते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट में है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है, सेकंड नंबर में रिकवरी सूट बिफोर सिविल कोर्ट, जाने से पहले रिकवरी सूट फाइल करने की बात कर रहे हैं। और थर्ड नंबर में देख सकते हैं DRT में जाके रिकवर कर सकते हैं आपकी पूरी लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। देखिए आर्बिट्रेशन किसी भी अमाउंट पे ये करा सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट मेंशन किया है वो कोटक की तरफ से या बहुत सारे बैंक एनबीएफसी ज़्यादातर आर्बिट्रेशन ही करते हैं। कोई भी आपको रिकवरी सूट फाइल नहीं करता है और ना ही कोई भी DRT में जाता है। DRT में जाने के लिए कम से कम आपके लोन का अमाउंट एक बैंक से 20 लाख होना चाहिए। अगर एक बैंक से 20 लाख का अमाउंट है तभी DRT में जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं जा सकता है। बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह का अटैचमेंट इन सभी लोन्स में आपको अनसिक्योर्ड लोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट में सिर्फ एक चीज़ जो लिखी है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, सिर्फ इतना ही ये इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो वैलिड यहाँ पे नहीं होंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं 138 NIA प्रोसीडिंग्स 25 पैसा एक्ट। और इसके बाद आपको प्रोसीडिंग ऑन रिटर्न ऑफ ECS SI विच विल रिजल्ट इनटू इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years एंड टू पे ट्वाइस द अमाउंट स्टेटेड इन द डिसऑनर्ड बाउंस चेक। अब यहाँ पे चेक अमाउंट की बात किया जा रहा है और 25 पैसा, इन दोनों में से कोई एक। ध्यान से समझेंगे कि आखिर 138 क्या है और 25 क्या है। 138 आपको चेक बाउंस है। अगर आपने किसी को चेक दिया हुआ फिजिकली तो उस चेक को वो बाउंस करा सकते हैं और बाउंस कराने के बाद 138 सेक्शन के अंदर समन आ सकता है। और अगर बात करते हैं 25 पैसा एक्ट के बारे में तो ये आपको लगता है ECS बाउंस। जब ECS आपका बाउंस कर जाता है, जो ऑटो डेबिट का ऑप्शन आपने ऑन कर रखा है बैंक का वो बाउंस कर जाता है, तब ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में आपको साफ साफ मेंशन किया हुआ है 2 years तक की इम्प्रिजमेंट और फिर आपको डबल जो आपका अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही आसानी से आपको बेल मिल जाती है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब ये भी बहुत ही कम जगह देखने के लिए मिलता है। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर बड़ा लोन है तो वो 25 सेक्शन लगा देते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता, आपको कोई जेल वेल में नहीं जाना पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 153 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अंडर बट नॉट लिमिटेड टू सेक्शंस 314, 316 सब क्लॉज 1, 319 सब क्लॉज 1 ऑफ अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए BNS में क्या है, BNS में नया रूल आया है कि 314, 316, 319 लगा सकते हैं। ये सारा फ्रॉड और चीटिंग के एलिगेशंस होते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं और आपकी इंटेंशन अगर सही है, आपने प्रॉपरली इनको बैंक को इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, तो फिर ये सारे सेक्शंस आपके ऊपर वैलिड नहीं होते।
एनी अदर सिविल क्रिमिनल लिटिगेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट है कि सिविल या क्रिमिनल। देखिए आपने तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया नहीं है, तो क्रिमिनल कोई भी आपके ऊपर लिटिगेशन नहीं हो सकता, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। अब सिविल में मैंने बता चुका हूँ सेक्शन 25 के अलावा कोई दिक्कत नहीं आती है ज़्यादातर लोन्स में। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स में, तो क्रेडिट कार्ड में सेक्शन 314, 316, 318 और 319 ये सब कभी कभी देखने के लिए मिलता है। यस, कोटक बैंक से अगर लोन है या कोटक बैंक का आपका डिफ़ॉल्ट है, तो कोटक बैंक वाले 6, 7, 8, 10 महीने बाद ऐसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देते हैं। तो मेक श्योर कर ले कि अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक का लोन है तो आप उसे समय रहते ही सेटलमेंट करा दें, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी चीज़ें मेंशन की होती है किसी भी नोटिस में वो सारी सही नहीं होती। अगर 4 पॉइंट है तो उसमें से 1 पॉइंट ही सही होगा, बाकी 3 पॉइंट ज़्यादातर आपको डराने के लिए होंगे। हर नोटिस में सेम चीज़ें मेंशन की रहती है कि 7 डेज़ 15 डेज़ के अंडर में ही आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज़ हम आपके ऊपर लीगल जो भी है प्रोसीडिंग्स वो इनिशिएट कर देंगे। यहाँ भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, विद इन 7 डेज़ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस। अब अगर ऐसा कोई नोटिस आ जाता है तो आप उसका प्रॉपर रिप्लाई बना के भेज सकते हैं, बैंक को बता सकते हैं किन किन सिचुएशंस में अभी आप फेस कर रहे हैं, साथ में जो अपने राइट से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और टाइम समय ले सकते हैं, बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन ना ले। अब इसके लिए आपको अगर किसी तरीके का नोटिस आता है, उसका रिप्लाई अगर आपको उससे नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां से हम आपको संपर्क करके उस नोटिस का रिप्लाई जल्द से जल्द करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।